में जिसकी किताब चलती है उसकी बात को तू वजनी कहेगा कि जो जाहिल दी ग्रेड बोलना तक नहीं आता है, न हिंदी आती है, न बोलने का सलीका है, बस सिर्फ गाली देना आता है। इस्लाम के पैगंबर ने ऐसा कर लिया, हम मुसलमानों को मिठा के खत्म कर देंगे। ये तो बोलना सबको आता है, ये बकवास तो कोई भी कर सकता है। हम भी बोल सकते हैं कि हम सबको मिटा के रख देंगे, हम सबका घर तोड़ के रख देंगे, पूरे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हम 2024 में बन के दिखला देंगे। ये झूठ बोलने में क्या लगा हुआ है, बकवास करने में क्या लगा हुआ है? ये तो कोई भी कर सकता है, मिटा देंगे, भगा देंगे, निकाल देंगे। बहुत सारे लोगों ने बहुत पहले कहा था कि 2020 से पहले एक भी कलमा पढ़ने वाला हिंदुस्तान में नजर नहीं आएगा, मगर वो तो मर गया, वो तो चला गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 40 करोड़ मुस्तफा का गुलाम पूरे हिंदुस्तान में नजर आ रहा है। ये इस बात की दलील है कि तुम मस्जिद से तेरा रिश्ता पुख्ता रहे, रमजान से सबक हासिल करो, कुरान से रिश्ता मजबूत कर, मुस्तफा से रिश्ता मजबूत कर, गुनाहों से बच, उसके बाद फिर देख लेना ये 40 करोड़ है 80 करोड़ में तब्दील हो जाएगा। दुश्मनी बढ़ती जाएगी, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। इस्लाम दबने नहीं आया है, इस्लाम मिटने नहीं आया है। इस्लाम तो अल्लाह का पसंदीदा मजहब है, जिस अल्लाह को किसी से कोई खतरा नहीं है, कोई दूसरा खुदा ही नहीं है तो खतरा किससे रहेगा? जब अल्लाह को कोई खतरा नहीं है तो अल्लाह की किताब कुरान को भी किसी से कोई खतरा नहीं है। अल्लाह के पसंदीदा मजहब मजहब इस्लाम को भी किसी से कोई खतरा नहीं है। अभी जैसे जैसे साइंस बढ़ती जा रही है, मैंने ये बातें इसलिए कह दी ताकि आप समझ जाएं कि आने वाला जो मुस्तकबिल है हमारा डार्क नहीं, बहुत ब्राइट है, बहुत फ्यूचर है। इस्लाम अमन की दावत देता है, इस्लाम मोहब्बत की दावत देता है, इस्लाम गरीब परवरी का पैगाम देता है, इस्लाम यतीमों की सुरक्षा का पैगाम देता है, इस्लाम नारियों और औरतों की सुरक्षा का पैगाम देता है। लुच्चा लफंगा चाहे वो 1000 बोले इस्लाम ने औरतों की आजादी को छीना है, उसके बोलने से क्या होगा? इन जाहिलों और अल्लाहों, इन पागलों के बोलने से क्या होगा? जिस दिन औरतें दबाई जाती थी, जिंदा दफन की जाती थी, जिनको बाप दादा की प्रॉपर्टी में औरतों को कोई हिस्सा नहीं था, एक एक आदमी 100 औरतों को अपने निकाह में रखता था। ये औरतों को अपमानित करना, 100 औरतों को अपने निकाह में रखना औरतों के साथ जुल्म था। और बेटी की पैदाइश के बाद ज़बह कर देना ये और अत्याचार था। शौहर के मरने के बाद उसकी बीवी को उसकी चिता पे जला के राख कर देना ये औरतों के साथ जुल्म था। आज भी बाप की जायदाद में सिर्फ बेटे का हक, बेटी का कोई हक नहीं, ये औरतों पे जुल्म है। औरतों को नचवा के उनको ज़िना का आला बना देना यह जुल्म है। सनीमा में नचवाना, दुकान में उसको फ्री छोड़ देना, उसको तिजारत के मैदान में उसको फ्री छोड़ देना, उसके सर से दुपट्टा ही हटा कर उसको मर्दों की आंखों का तमाशा बना देना। यानी जहां भी एडवर्टीजमेंट हो, औरतों की तस्वीरें, औरतों की आवाजें, ये मर्द हिजड़ा हो गया है क्या? औरतों की आवाज, औरतों की तस्वीर, औरतों का डांस, घर का इफ्तिताह है तो औरतों की नाच, फिल्म हाल का इनॉग्रेशन है औरतों की नाच, या देशभक्ति के गीत हैं तो औरतों का गाना। यानी हर जगहों पे औरतों को मंच का तमाशा बना देना, औरतों को प्रताड़ित करना, ये औरतों का अत्याचार है, ये औरतों का जुल्म है, ये सिर्फ नाजुक के साथ मजाक है। ये कौन है जिसने गाड़ी जाने वाली औरत को जीने का हक अदा किया? ये कौन है जिसने बाप की प्रॉपर्टी में बेटी को हक दिला के धनवान बनाया? ये कौन मजहब है जिसने उस पे सर पे दुपट्टा डालकर उसकी इज्जत को नीलाम होने से बचाया? ये कौन मजहब है जिसने औरतों को कानून पर्दा देकर उसे सरे मंच जलील होने से बचाया, उसकी इज्जत की हिफाजत की? एक आवाज आएगी, इस्लाम के पैगंबर ने इस मारी जाने वाली औरतों की जिंदगी के साथ जन्नत की जमानत दे दी, बाप की प्रॉपर्टी में इनको हक दिलाया, इनको मोटी चादर डालकर इनकी इज्जत की हिफाजत की। जो दुनिया ज़िना की खूगर थी, जहां औरतों की आबरू की मुहाफिज दुनिया बन गई, औरतों को आबरू मिल गई, 4 शादी तक महदूद कर दिया गया, जायदाद में हक दिला दिया गया। आज भी दुनिया कहती है अगर आज औरतों को आबरू मिली है, सुरक्षा मिली है, उसे जीवन मिला है तो एहसान मुस्तफा जाने रहमत का है, मजहब इस्लाम का।
जब से लोगों ने मजहब इस्लाम के खिलाफ तहरीक छेड़ दी, हुजूर की तालीमात के खिलाफ कदम बढ़ाना शुरू किया और जलील हो गई। ज़िनाकारी हर एक मिनट पे रेप का केस दर्ज हो रहा है। अमेरिका में, हिंदुस्तान में, चाइना में, जापान में, जिस घर में पर्दा नहीं है वहां बेटी की आबरू बाप के सामने गैर महफूज है। जिस घर में पर्दा नहीं है एक जवान बहन की आबरू जवान बहन के सामने गैर महफूज है। जिस समाज में पर्दा नहीं है एक साली की आबरू बहनोई के नजदीक गैर महफूज है। जिस समाज में पर्दा नहीं है एक चची की आबरू भतीजे के सामने अनसेफ है। जिस समाज में पर्दा नहीं है वहां एक मामानी की आबरू भांजे के सामने गैर महफूज है। वहां एक तमाशा है, प्यार मोहब्बत समाज का हिस्सा है, यानी सामने सब कुछ हो रहा है, लोग देख रहे हैं। जाहिर सी बात, जहां नीम परहाना लिबास रहे, जहां जहां आजादी रहे वहां तो कुछ भी हो सकता है, होता है। और वो लोग सरेंडर भी कर चुका है। चलो ऐसा चलता है कि दुनिया में ज़िनाकारी की कीचड़ में फंस गई, जो उनका पढ़ा लिखा आदमी कहता कैसे ये जुर्म हटेगा, कैसे दुनिया इससे पाक होगी। कोई रास्ता नहीं, न फौज की मौजूदगी में क्राइम बढ़ रहा है, कोर्ट की मौजूदगी में क्राइम बढ़ रहा है। ना रहे अमेरिका की अदालत, ना रहे हिंदुस्तान की फौज, सिर्फ कानून पर्दा अगर नाफिज हो जाए तो 90% ज़िना का खात्मा हो जाएगा। सरकार तो सलाम के कानून में आज भी वो गहराई है जो पढ़े लिखे लोग हैं इस्लाम से करीब आ रहे हैं। पढ़ा लिखा 1000 पे भारी होता है। आने वाला दिन इस्लाम का है, आने वाला दिन मुसलमानों का है, आने वाला दिन कुरानी निज़ामी हुकूमत का है। भले ही हम गंदे हैं, हम खतरे में हैं, हम बेनमाजी हैं, हम खतरे में हैं, हमारा चेहरा मोरा काफिरों जैसा है, हम खतरे में हैं, हमारी शादी, हमारा अकीका, हमारा खतना, हमारा वलीमा काफिरों जैसा है, हम खतरे में हैं, हमारे घर का सारा कल्चर काफिरों जैसा है, हम खतरे में हैं, हम खतरे में हैं। इस्लाम खतरे में नहीं है। इस्लाम तो अल्लाह का वो पसंदीदा मजहब है, जब अल्लाह चाहता है तो काफिरों के दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल के उसकी जबान से कलमा जारी फरमा देता है, और फिर जो इस्लाम का दुश्मन था वह इस्लाम का कैडर बन जाता है। कई कई हजार लोगों ने कलमा पढ़ा इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पे, सिर्फ एक कानून मुस्तफा देखा। क्या उन्होंने देखा कि मैं 50 साल से एक मखसूस मजहब का फॉलोवर हूं, मगर कुर्सी पर मैं बैठ नहीं सकता। या अगली जाति का आदमी बैठेगा, पिछड़ी जाति का नहीं। हम एक गिलास में पानी पी नहीं सकते। 50 साल से एक मजहब का फॉलोवर है, मगर ऊंची जाति का आदमी उसके गिलास में पानी पीने नहीं देता। अगर वह मजदूर पानी पी ले तो गिलास को तोड़ा जाता है, कुर्सी को धोया जाता है। अगर वह इबादतगाह में चला जाए, इबादतगाह को आज भी धोया जाता है। जहां कोई बिहार का एक सीएम उस इबादतगाह में चला गया तो बड़ी जाति के आदमी ने उस इबादतगाह को धो डाला, यह अपवित्र कर दिया, अशुद्ध कर दिया। इन्होंने इस धर्म स्थल को अशुद्ध कर दिया। इस साइंटिफिक विकास के जमाने में इतना बड़ा भेदभाव, एक मजहब है फिर भी ऊंची जाति और नीची जाति में इतना बड़ा फर्क है। जब वह लोगों का ज़मीर जागता है कि जुमा के दिन मस्जिद में नमाज से पहले एक भंगी पाखाना ढोने वाला जो दूसरों के घर का पाखाना साफ करता था, लेकिन वह कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ, जब नहा धो के जब जुमा के दिन मस्जिद गया है, 1 घंटा पहले मुसलमान हुआ है, 1 घंटा के बाद मस्जिद वो गया है, अगली सफ में बैठ गया। न कोई सैयद उठा सक रहा है, न कोई पठान उठा रहा है, न कोई शेख उठा रहा है, न कोई अंसारी उठा रहा है। सैयद पीछे हैं और वह 1 घंटा पहले वाला भंगी जो अब मोमिन बना है वह अगली सफ में बैठा हुआ है। रमजान का महीना है, इफ्तार से 1 घंटा पहले एक भंगी ने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के नहा धो के मस्जिद में आया है। इफ्तार के दस्तरखान सजा है, सैयद बैठे हैं, पठान बैठे हैं, शेख बैठे हैं, अंसारी बैठे हैं, मंसूरी बैठे हैं, कुरैशी बैठे हैं। ये बिरादरी जो पहचान के लिए है, बिरादरी घमंड के लिए नहीं है, यह सिर्फ पहचान के लिए है। ये फला कबीले का, ये फला खानदान का, ये फला जगह का, ये फला मोहल्ले का। बरेली में 50 मोहल्ला है, मोहल्ला क्या है? पहचान के लिए है। ये मुल्कपुर का है, ये मिलक का है, वो सौदागरान का है, वो फला मोहल्ले का है, यानी एक पहचान है। ऐसा नहीं कि हम सौदागरान का है, हम तुमसे बड़े हैं, हम मिलक का है, हमसे बड़ा कोई
नहीं है, हम फला मोहल्ले का है, हमसे बड़ा कोई नहीं है। नहीं नहीं, ये मोहल्ला से पहचान के लिए है, ताकि इंट्रोडक्शन कायम रहे, ये फला मोहल्ले का है, ये फला मोहल्ले का है। उसी तरह शेख हुआ, पैठान हुआ, अंसारी है, नदाफ है, जुलाहा है, एक पहचान के लिए है। अल्लाह फरमाता है वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू, हमने एक आदम से तुमको पैदा किया, मुख्तलिफ कबीलों में बांट दिया, ताकि आपस में पहचान बाकी रहे। यह किन का बेटा है? अब्दुल्ला नाम का 50 आदमी है, तो कैसे पहचाने ये कौन अब्दुल्ला है? ये अब्दुल्ला इब्ने अबू बकर है, ये अब्दुल्ला इब्ने उमर है, ये अब्दुल्ला इब्ने मसूद है, ये अब्दुल्ला इब्ने जैद है, ये अब्दुल्ला इब्ने अहमद है, ये अब्दुल्ला इब्ने मालिक है, यानी मालिक का बेटा अब्दुल्ला, जैद का बेटा अब्दुल्ला, अली का बेटा अब्दुल्ला, अबू बकर का बेटा अब्दुल्ला। ये क्या है कि बाप का नाम लगा देना, ये उनकी पहचान के लिए है। शेख सैयद पठान ये पहचान की खातिर है, शेख पठान पहचान की खातिर है। सादात इकराम सरकार की औलाद है, वो काबिल एहतराम है। बाकी जितने भी लोग हैं सब पहचान की खातिर है, लेकिन हम लोगों ने इसको घमंड का जरिया बना दिया। हम शेख हैं, नदाफ से सुपीरियर हैं, अंसारी से बेहतर हैं, हम ऊंची जाति के लोग हैं। ये अंदाज काफिरों का है, ये अंदाज मुशरिकों का है, ये अंदाज काफिरों का है। हमारा अंदाज क्या है? जो मेरे मुस्तफा ने कहा है, जो मेरे रब ने कहा है। रब ने कहा है ये कबीलों की तकसीम पहचान के लिए है, और इज्जत वाला कौन होगा? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, द मोस्ट रिस्पेक्टेबल नियर अल्लाह इज वन हु इज गॉड फियरिंग पर्सन। जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरेगा वही अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला करार दिया जाएगा। एक नदाफ नमाजों का पाबंद हो, कुरान पाक की तिलावत करने वाला हो, एक शेख बेनमाजी हो, वह नदाफ या बेनमाजी शेख से बेहतर है, सुपीरियर है। चूंकि इस्लाम के नजदीक तकवा की फजीलत है, कैरेक्टर की फजीलत है। इस्लाम ने क्या कहा? मैं दौरे जाहिलियत के गुरूर को मैं मिटा देता हूं, अब वही इज्जत वाला होगा जो अल्लाह से डरने वाला होगा। किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर कोई फौकियत नहीं। इज्जत मिलेगी तकवा की बुनियाद पर, इज्जत मिलेगी कैरेक्टर की बुनियाद पर। जिसका ईमान पुख्ता होगा, जिसका अमल अच्छा होगा, वही हमारे पास रिस्पेक्टेबल होगा, काबिल इज्जत होगा। इस्लाम ने इज्जत का मेयार बदल दिया। न दौलत, न गोरा रंग, न किसी बड़े शहर में पैदा होना, न किसी ऊंचे खानदान में पैदा होना। आज की तारीख में मस्जिदों में एक सफ में अंसारी, जोलाहा, फकीर, धोबी, साफी, बंजारा सब जमा हो गया। क्या बोलते? एक सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज। इसी को देखकर हिंदुस्तान के एक बहुत बड़ी लीडर ने कहा था, द बेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी सीन 5 टाइम्स ए डे इन द मास। यानी डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का, जमहूरियत का शानदार नमूना मुसलमानों की मस्जिदों में देखने को मिल जाता है, जहां अमीर गरीब सब एक होकर कहते हैं कोई बड़ा नहीं, अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, कोई बड़ा नहीं। इसको देखकर आज ब्राह्मण कलमा पढ़ता है, राजपूत कलमा पढ़ता है, आज दलित कलमा पढ़ता है, चमार कलमा पढ़ता है, भंगी कलमा पढ़ता है। क्यों नहीं पढ़ेगा? जब भंगी देखता है 50 साल से मैं हूं उसी मजहब का, मगर हमें बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलती है, हमें इबादत करने के लिए वहां धर्मस्थल नहीं मिलता है, हमें पानी पीने के लिए गिलास नहीं मिलता है। जब इस कदर भेदभाव है, क्यों मैं उसमें रहूं? और यहाँ शेख सैयद पठान एक गिलास में पानी पीता है, एक दस्तरखान पे खाना खाता है, फिर क्यों नहीं जहाँ सम्मान मिले उस मजहब को कबूल करना चाहिए। एक भंगी इफ्तार से पहले कलमा पढ़ के मोमिन बना, मस्जिद में घुसा, मस्जिद में शेख पठान सैयद सब दस्तरखान लगा के बैठे हैं, उसी के साथ भंगी भी बैठ गया। सैयद ने अपने बाजू में बिठाया, अब वह खाना शुरू कर दे रहा, इफ्तार कर रहा है, नमाज पढ़ने में सफ़े अव्वल में है, दस्तरखान पे वह बैठ के पठान और शेख के साथ खा रहा है। 50 साल जो इज्जत नहीं मिली, 50 मिनट में उस इज्जत के आसमान पे इस्लाम ने पहुंचा दिया। 50 सेकंड में उस सम्मान उसको मिला। इसको देखकर लाखों आदमी एक वक्त कलमा पढ़ के मोमिन होता है, हजारों आदमी कलमा पढ़ के मोमिन होता है। ये क्वालिटी कहाँ है? ये सिफत कहाँ है? जो नफरत की खेती करता हो वो मजहब कभी नहीं बढ़ेगा। जो मोहब्बत का पैगाम देता हो, जो मानवता की कद्र करता हो, जो आदमियत की इज्जत का पैगाम देता हो, वह मजहब कभी शिकस्त नहीं खाएगा। साइंस डेवलप करती जाएगी, जमाना तरक्की करता जाएगा, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में
इजाफा होता चला।